नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सो आज है 18 अगस्त और आज है जन्माष्टमी का महोत्सव। तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे सभी दर्शकों को, और वेलकम बैक टू आवर चैनल सनातनु ब्लॉग्स। तो आज है हमारी सोसाइटी में कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव और हमारे कान्हा जी और उनकी माँ तैयार हो चुकी हैं और बाहर मेरा वेट कर रही हैं। तो हम जा रहे हैं उस फंक्शन को अटेंड करने और हम जाके दिखाते हैं आपको कि इस बार हमारी सोसाइटी में कोविड के काल के बाद काफ़ी अच्छे से इस बार अरेंजमेंट हुआ है, क्या क्या झांकियाँ लगी हैं और कितनी तरह का सेटअप है, क्या क्या अट्रैक्शंस है हमारी इस सोसाइटी के फंक्शन का। तो चलिए अब चल के दिखाते हैं आपको। जेपी कॉस्मोस सोसाइटी में 3 बड़े बड़े टावर्स के क्लस्टर्स हैं। उन क्लस्टर्स में बड़े बड़े पार्क्स हैं, तो उसमें से ही एक पार्क को चुना गया था इस पूरे महोत्सव के सेटअप को लगाने के लिए। आप देख सकते हैं अंश काफ़ी एक्साइटेड है एज कान्हा जी, और ये था उस पूरे महोत्सव में एंट्री करने के लिए गेट, जो काफ़ी सुंदर दिख रहा था। और हमने जैसे ही अंदर इसमें एंट्री करी, राइट हैंड साइड पे हमने ऑब्ज़र्व किया कि किड्स के एंटरटेनमेंट का पूरा सेक्शन बनाया हुआ था, जहाँ पे आप बच्चों को बिजी रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये टेंट्स हैं छोटे छोटे, जिसमें अलग अलग वेंडर्स ने अपना सेटअप किया हुआ था। तो हम सीधे बिना देर करते हुए गए दही हांडी के महोत्सव को देखने के लिए। दही हांडी फूटने का, दही हांडी टीम बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आला रे आला, गोविंद आला, अरे चढ़ गया लाला, बोलो गोविंद आला रे। राधे राधे। फोटो वीडियो लेते रहे कॉस्मोस भैया गोविंदा के लिए तालियां बजाते रहो जब तक मटकी फूट ना जाए। गोविंदा आला रे, मटकी फूट। एक बार जोरदार तालियां, बड़ी मेहनत लग रही है इसमें, एक बार जोरदार तालियां। राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे राधे राधे। अरे गोविंदा आला रे, आला रे आला, मटकी संभाल ब्रिज वाला। अरे आला रे आला, अरे गिरा, अरे गिरा। गोविंदा आला रे। आई होप आपको दही हांडी का ये जो पूरा शो था बहुत अच्छा लगा होगा। ख़ास बात ये थी कि इस पूरी दही हांडी को कॉस्मोस के रेजिडेंट्स ने ही अपने गोविंदा बनकर संभाला था, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो इसके बाद हमने डिसाइड किया कि डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं, क्या फूड स्टॉल्स हैं, सब चीज़ों को देखा जाए। तो हमने देखा कि सबसे पहले इन स्टॉल्स में फनजिला नाम की एक शॉप थी, जो किड्स के लिए काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, क्योंकि इसमें काफ़ी टॉयज़ वगैरह मिल रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इनके अलावा लेडीज़ गारमेंट की शॉप्स भी सेटअप करी गई थी, और बीच बीच में कुछ शॉप्स ऐसी भी रखी गई थी जिनमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहा था, ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स। और उसके बाद एक मुझे बहुत ही फ़नी चीज़ लगी कि इसमें लास्ट स्टॉल में स्थान दिया गया था रियल एस्टेट को भी, कि अगर आपको खड़े खड़े कोई फ्लैट ख़रीदना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, तो उसका भी असिस्टेंस रखा गया था। तो इसके बाद बारी थी कुछ परफॉर्मेंस को देखने की, क्योंकि इन पैरेलल दही हांडी के बाद काफ़ी परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी, और उन परफॉर्मेंस को देखने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप भी इन परफॉर्मेंस का मज़ा लीजिए। जो सबसे पहले स्टार्ट होता है परफॉर्मेंस का लेडीज़ गैंग के एक डांस शो से, और उसके बाद एक क्यूट सा राधा रानी का भी डांस इसमें मैंने शामिल किया है। हालांकि परफॉर्मेंस तो काफ़ी थी, बट मैंने सिर्फ 2 ही को इसमें डाला है, जस्ट टू कीप दिस व्लॉग शॉर्ट। तो आप भी इंजॉय करिए इस शो को। मेरे बाके बिहारी लाल, तुम इतना
मोरा अटका प्यारा लागे तोरा पीला पटका तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तुम इतना न करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी मेरे बाकी बिहारी तो राधा रानी की इस क्यूट सी परफॉर्मेंस के बाद बारी थी हमारे पर्सनल कृष्ण जी के कुछ एंटरटेनमेंट की। तो आप देख सकते हैं कि जो किड सेक्शन बनाया हुआ था एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, उसमें अंश ने ट्रेन की सवारी ली। इसके बाद अंश ने कुछ स्लाइड्स वगैरह एंजॉय करी और बच्चों के साथ में। आप देख सकते हैं कि इस एक राइड के लिए कितने लोगों की लाइन लगी हुई है अपने अपने बच्चों के साथ में, जो काफ़ी अच्छा था। एक मेले का माहौल था तो बहुत ही अच्छा था। और आप देख सकते हैं कि कृष्ण जी हमारे जो हैं वो कितने खुश हैं ट्रेन की राइड लेने के बाद। और अब बारी थी इस महोत्सव में जो भगवान श्री कृष्ण की झांकी लगी हुई थी उसको जाकर पालना झुलाने की। तो आप देखिए किस तरह से अंश ने और उनकी मम्मी ने जाके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बाल स्वरूप के दर्शन किए और उनको झूला झुलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। भैया भी यहीं पे है, जाओ। हरे कृष्णा। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे महोत्सव का जो माहौल है पूरा ही भक्तिमय हो रखा था। काफ़ी लोग एक्साइटेड थे भगवान श्री कृष्ण के इस महोत्सव को एंजॉय करते हुए, स्पेशली क्योंकि ये 2 साल के बाद हो रहा था, कोविड काल के बाद ये हो रहा था, तो लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट था। सुरक्षा का भी काफ़ी ध्यान रखा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस की भी व्यवस्था थी, पुलिस प्रशासन को भी रखा गया था कि कोई अनहैप्पी चीज़ ना हो जाए। और अब मेन बारी है हमारे स्टॉल्स देखने की और पेट पूजा करने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने डिफरेंट तरीके के मेन्यू ऑप्शन अवेलेबल थे। इडली सांभर, मोमोज, स्टीम एंड शेज़वान, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे। और इसके बाद फूड स्टॉल में पास्ता था। हम लौटकर जब तक पास्ता के पास आ पाए वो ख़त्म हो चुका था। और ड्यू टू वेरी स्ट्रेंज रीज़न मैंने देखा कि जो सबसे ज़्यादा भीड़ थी वो थी छोले भटूरे के स्टॉल में। इवन मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा जो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस थे हमारे सोसाइटी में, और वो भी बड़ी सी लंबी सी लाइन में लगे हुए थे जस्ट टू टेक छोला भटूरा। हमने देखा कि पाव भाजी भी थी और गोलगप्पे का भी काउंटर लगा हुआ था। तो काफ़ी स्नैक आइटम्स अवेलेबल थे जिसका लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया और काफ़ी इन्जॉय किया उन फूड आइटम्स को। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा महोत्सव था। एक काफ़ी भक्तिमय वातावरण के साथ इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो अब बारी है हमारे घर चलने की, और हमने जो कुछ थोड़ी बहुत सजावट अपने घर में करी है भगवान की झांकी की, उसको देखने की, डिफरेंट तरीके का प्रसाद और कान्हा जी के लिए जो स्पेशल केक बनाया है तनु ने, उसको देखने की। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। बोलो कान्हा जी की जय। सो ये था हमारी सोसाइटी का फंक्शन और हमने इसको कैप्चर करने की कोशिश करी थोड़ा बहुत कि हम दिखा पाएँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे हिसाब से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वॉज
जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने जो छोटे छोटे राधा रानी और कृष्ण बनकर आए थे, काफ़ी क्यूट लग रहे थे सभी अपने आप में, राधा और रानी, और सच में कृष्ण भगवान का ही रूप अवतरित दिख रहे थे मुझे। और इस तरह से हमने आपको कैप्चर करके दिखाया कि हमारी सोसाइटी में कृष्ण जन्माष्टमी को इस बार किस तरह से सेलिब्रेट किया गया। एज़ यूजुअल खाने पीने के स्टॉल और सब कुछ तो था ही था, बट एज आई सेड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाज द परफॉर्मेंस और जो दही हांडी का फंक्शन हुआ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, सो दैट हम इस तरह से और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।